और 41। कोई पढ़ दे साफ शब्दों में, अटक अटक के ना पढ़े। 26, 41। अनुज ये बुक ले लो बाइबल। 26 अध्याय और 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। सबसे पहली बात क्या लिखा है कि जागते रहो। इसका मतलब हम क्या है? जागते रहो हम किसको बोलते हैं? जिसको या तो नींद आ रही होती है या फिर वो सोना चाहता है। बाइबल यहाँ स्पष्ट शब्दों में इस बात को बता रहा है कि जागते रहो। जागते रहो का मतलब चौकन्ने रहो, चौकन्ने रहो, आप सावधान रहो और क्या करो? प्रार्थना करते रहो। क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मिल गया उत्तर आपको? हम परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं? हम प्रार्थना नहीं करते। वेरी गुड। हम परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से इस बात को कहती है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक कहावत है, जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। तो जो व्यक्ति जागता है वो पाता है। और यहाँ जो मेरा आशय है पाने से अपने परमेश्वर से आशीषें, अनुग्रह, उसकी दया। और जो सोवत है वो खोवत है। इसका मतलब उसी के विरोध में अगर हम चले, उसी के अगर विपरीत देखा जाए तो हम यदि सोते रह जाते हैं तो हम अपनी सुख शांति को खोते रह जाते हैं। खोवत लिखा है, कहावत है कि जो सोवत है वो खोवत है। हालेलुया। तो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु ने हमसे क्या कहा है? क्या कहा है? प्रार्थना करते रहो। हम करते हैं क्या? हम करते हैं क्या? आज हर एक व्यक्ति अपने दिल में हाथ रख के बोले कि वो प्रार्थना करता है। आज मसीह जीवन के मसीही लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में सब बातें, हमारा खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना, मनोरंजन और भी अन्य चीजें, लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी बात की कमी है तो वो है प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना मैं सोचती हूँ हमारे लिए क्या है? एक सुपर कैप्सूल है। हालेलुया। आप देखें, यदि कोई व्यक्ति कमजोर रहता है ना तो उसको मल्टीविटामिन दी जाती है। अगर वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसको क्या दी जाती है? मल्टीविटामिन की टेबलेट्स। उसके शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी है वो पोषक तत्वों की कमी उस विटामिन के द्वारा, मल्टीविटामिन के द्वारा पूरी की जाए। वैसे ही एक आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए, आत्मिक जीवन को चरम पर ले जाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रार्थना। हालेलुया। तो प्रभु हमसे प्रार्थना करने बोलता है तो हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। हालेलुया। हमसे प्रभु क्या बोलता है? प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। पर हम क्या करते हैं? जाग के क्या करते हैं? चिंता करते हैं। हालेलुया। सब कोई अपने लिए ताली बजाए कि हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। यानी देखो हम कितना उल्टा चलते हैं। हम जागते किस लिए हैं? कि हम चिंता कर सके। कई बार हमको इतनी ज्यादा चिंता हो जाती है कि हमारे आंखों की नींद उड़ जाती है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी मेरे प्रियो, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है कि प्रार्थना में जय है। प्रार्थना जीत के रास्तों को खोलती है। लेकिन अगर हम चिंता करते हैं तो चिंता और चिता, हमारे टीचर हमको सिखाते थे कि चिंता और चिता में ना बेटा एक सिर्फ बिंदु का फर्क है। तो जो व्यक्ति चिंता करता है वो सोचो कि अपने लिए चिता तैयार करता है। आपकी चिंता से, मेरे चिंता
से, हम सबकी चिंता से कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? कुछ बदलाव हो सकता है क्या? तो क्यों करते हैं हम? जबकि हमारे लिए, हमारी चिंताओं के लिए भी परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। लिखा है कि नहीं वचन में? लिखा है कि नहीं प्रेमलता बहन? लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ। तो मैंने कहा कि यदि हम प्रार्थना में जीवन जीना शुरू कर दे, यदि हम प्रार्थना को महत्व देना शुरू कर दे, यदि हम प्रार्थना में चलना शुरू कर दे, तो मैं सोचती हूँ कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी समस्याओं की, अपनी परेशानी की, अपने बदहाली की। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रार्थना की शक्ति को पहचाना ही नहीं है। परमेश्वर को हम कैसे अपनी बातों को बता सकते हैं? परमेश्वर को हम अपनी बातों को केवल प्रार्थना के द्वारा बता सकते हैं, विनतियों के द्वारा बता सकते हैं। जब हम उसको अपनी बातें बताएंगे तो निश्चय ही वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारे लिए स्वर्ग से उत्तर को भेजेगा। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? तो कहें आमीन। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसे सुनता है और हमारे लिए स्वर्ग से उत्तर को भेजता है। हम क्या करते हैं? अपनी समस्याओं को बड़ा कर लेते हैं मेरे प्रिय। हम अपनी समस्याओं की ओर देखने लग जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमको अपनी समस्याओं की ओर देखने की जरूरत नहीं, केवल उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने जब एक बड़ा गोलियत उसके सामने जब खड़ा था तो उसने क्या किया? गोलियत को नहीं देखा। उसके जो जेहन में, उसके जो दिमाग में क्या था कि मेरा परमेश्वर आज ही इसे मेरे वश में कर देगा। हालेलुया। तो वैसे ही हमको अपनी समस्याओं को नहीं देखना है, अपनी तकलीफों को नहीं देखना है, अपनी बदहाली को नहीं देखना है, वरन हमको केवल अपने मुख से अपने प्रभु से प्रार्थना के द्वारा बातचीत करना है। हालेलुया। कोई उसका कोई चंदा लग रहा है कि हमको, कोई पैसे लग रहे हैं कि प्रार्थना के लिए? नहीं। लेकिन बाइबल कहती है यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हम जय को पाते हैं। हालेलुया। आपको पता है जब साउल जो है ना, पौलुस जब जेल खाने में था तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हम करते हैं क्या? हम करते हैं क्या? जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो बाइबल कहती है कि वो जेल खाने के ताले अपने आप टूट गए। ताले अपने आप टूट गए। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो कि चलते चलते देखो, किसी की पैदाइश 2000 की है, किसी की 95 की है, किसी की 85 की है, किसी की 82 की है, कोई 70 का है, कोई 60 का है, कोई 50 का है, कोई 45 का है। हम चलते चलते देखो अपनी जिंदगी के कितने लंबे सफर में आ गए। आज 2025 चालू हो गया, लेकिन फिर भी हम कई बातों में कितने कमजोर पाए जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब जागे तब सवेरा। तो निश्चय करें कि हमको प्रार्थना करना ही नहीं। हम अपने दिनचर्याओं के लिए, अपने रूटीन के लिए समय बांधते हैं कि नहीं? कि नहीं हमको इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे घूमने जाना है, इतने बजे मार्केट जाना है। हम बांधते हैं कि नहीं? तो इन सबके साथ भी सबसे ज्यादा जरूरी है तो ये भी है कि हम प्रार्थना के लिए समय निकालें, प्रार्थना के लिए समय निर्धारित करें, प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें कि और साथ में प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें ऐसी ताकत दीजिए कि जो समय हम आपके सामने बांधते हैं उसमें हम आपके चरणों में बैठ सके। आप अपने मन से कर सकते हो कि ये सब अपनी ताकत से कर सकते हो? कई बार देखना आप बोलोगे कि नहीं हमें को आज प्रार्थना में बैठना ही है, मुझे प्रार्थना करना ही है। लेकिन ऐन समय में जैसे ही आपका समय आएगा प्रार्थना में बैठने का तो आपके बाजू वाला या आजू वाला या कोई आपका परिचित आदमी क्या जाएगा, हेलो भैया घर में हो क्या? हालेलुया। तो आप देखिए किस प्रकार से डिस्टर्बेंस होता है। भैया घर में हो क्या कर रहे हो? वो आदमी फालतू के फालतू आएगा और आपके साथ बैठेगा, गपशप करेगा और आपका समय चुरा कर चला जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रभु से किसी बात के लिए वाचा बांधते हो तो उसके लिए प्रार्थना भी करो कि प्रभु इस समय को यदि मैंने आपके लिए निर्धारित किया हो स्वामी, तो ये समय केवल आपका ही है,
मैं इसमें अपनी मर्जी को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना कर सकूं, लेकिन प्रभु इस समय को मैं आपको दे सकूं। ऐसा करके हमको अपने प्रभु से भी ताकत मांगनी है। और मैं सोचती हूँ जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या सब कुछ का मतलब उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम अपने मन में सोचते हैं। तो बिल्कुल हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम प्रार्थना में बैठ सके। आपका मन बहुत सारे कामों में करने से लगेगा, आपका मन जो यहाँ वहां जाने से नहीं थकेगा, आपका शरीर भी नहीं थकेगा। अभी बोलेंगे चलो घूम के आते, तो आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे बात प्रार्थना की आती है तो बहुत तेरे लोग अंदर से बिल्कुल थक जाते हैं, अंदर से सुस्त हो जाते हैं, उनके अंदर सुस्ती आ जाती है। तो कैसे हम उस जीत को पा सकते हैं? बिना प्रार्थना के पा सकते हैं क्या? तो प्रार्थना के द्वारा जब हम अपने परमेश्वर से बातचीत करते हैं किन्हीं किन्हीं बातों के लिए, तब वो प्रार्थना हमारे लिए उन बातों का उत्तर लेकर आती है, उन बातों की जय लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 25 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर किस बात को बता रहा है बाइबल? जो हम रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता करते हैं। यानी रोटी, कपड़ा और मकान हमें कब तक की जरूरत है? हमको किस समय तक जरूरत है? तब तक जरूरत है जब हम इस धरती पर हैं। और इस बात से हम अनजान है कि ये जो धरती है, ये जो दुनिया है, हमारे लिए क्या है? ये डेरा सरीका है। लोग जाते हैं ना अपना अपना डेरा डंपर ले जाकर, जैसे कभी यहाँ मेला लगता है ग्राउंड में, तो वो जो लोग हैं, कुछ लोग दूर दूर दराज के जो लोग हैं, पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? अपने डेरे को, अपने तंबू को लेकर क्या करते हैं? उस जगह में आते हैं, मेले की जगह में, कि वो 4 पैसे कमाएं और अपने देश को लौट जाएं। वैसे ही हम सब कौन है? इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए, संसार के लिए हम सब जो है यहाँ के लिए मुसाफिर हैं। हालेलुया। मुसाफिर जहाँ जाता है वहाँ बस जाता है क्या? नहीं। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो अपने देश को, स्वदेश को लौट जाता है। वैसे ही हम सब इस संसार में आए तो हैं, लेकिन एक दिन अपने स्वर्गीय पिता के पास चले जाएंगे, उसके पास लौट जाएंगे, क्योंकि हम जो उस पर विश्वास रखते हैं कि हमारे पास अनंत आशा है कि एक दिन हम अपने पिता के दाहिनी ओर होंगे। हालेलुया। तो जो मत्ती रचित सुसमाचार है उसमें इस बात को बड़े अच्छे से समझाया गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। प्राण भोजन से बढ़कर है। प्राण किससे बढ़कर है? भोजन से बढ़कर है। और प्राणी नहीं रहेगा तो किसको भात खिलाओगे भाई? कोई मुर्दा आदमी को खाना खाते देखे हो आप? शरीर ही नहीं रहेगा तो किसको कपड़े पहनाओगे? किसको कपड़े पहनाओगे आप? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रोटी, कपड़ा, मकान की जद्दोजहद में हम भागते फिरते हैं ना, और हम किससे भागते हैं? संसार से नहीं भागते। हम संसार में लिप्त हो रहे हैं, लेकिन अपने परमेश्वर से भागते हैं। हालेलुया। तो हमको अपने पैरों को, अपनी सोच को, अपने विचार को वही स्टॉप करने की जरूरत है। अपने परमेश्वर से अपनी बातें करें। हालेलुया। एक जगह वचन लिखा है कि उन पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो अभी उनको परमेश्वर भूखा नहीं रहने देता। तुम तो पक्षियों से भी बढ़कर। हालेलुया। कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है। हम सोचते हैं कि प्रभु को हमारी कोई चिंता नहीं है, इसलिए तो हम अपनी चिंता करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक हम अपने आप के लिए खुद चिंता करेंगे,
हमारा परमेश्वर हमारे लिए चिंता नहीं करेगा। आप यदि चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी देखरेख करे, प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपकी चिंता करे, प्रभु आपका साथ दे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी चिंताओं को उसके हाथ में सौंप दें। हालेलुया। मैंने पहले ही बताई थी, जैसे पहला पत्रस 5:7 कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर को आपका ध्यान नहीं है। आप जिस भी स्थिति में हो, आप जैसे भी हो, आप जहां भी हो, परमेश्वर को आपका पूरा पूरा ध्यान है। परमेश्वर आपको भुलाने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर को आपको पूरा पूरा ध्यान है। वो आपकी चिंताओं को जानता है, आपके दुख को जानता है, आपकी विपरीत परिस्थितियों को जानने वाला परमेश्वर है। और आपके लिए जानने वाला ही नहीं है, लेकिन वो आपके लिए उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं सोचती हूँ कि जब परमेश्वर मार्ग निकालता है, तो जब रास्ते खुल जाते हैं, तो वो चिंताएं, वो दुख, वो बदहाली, वो समस्या आपको दोबारा फिर नजर नहीं आती है। आपको पता है, जब इजराइली मिस्र की गुलामी से छूटे ना, जा रहे हैं, देखो आगे 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 जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि मिस्रियों से उन्होंने क्या है, उनका सोना चांदी भी ले लिए थे और जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। और मूसा जो है, मूसा नबी उनकी अगुवाई कर रहे थे। तो सामने में क्या हुआ, एक लाल सागर, बहुत विशाल सागर आ गया। तो वो कितने घबरा गए थे, कितना ज्यादा घबरा गए थे। भैया देखो, अभी तक तो हम गुलाम थे, पर हमने तो उनका सोना चांदी भी ले लिया और भाग रहे। वो तो अगर हम उनके हाथ में पकड़ आए तो कितना वो हमारे गति करेंगे, कितना हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ये बात, इस बात का उनके मन में डर था। आपको पता है, वो लाल सागर को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। हालेलुया। और किसके लिए किया? फिरौन, उनके लिए किया कि फिरौन की सैनियों के लिए किया? नहीं। फिरौन की सेना के लिए नहीं किया, लेकिन अपने लोगों के लिए उसने लाल सागर कर दिया। और जब वहां उसके लोग जो है पार हो गए, तब क्या हुआ पता है आपको? उसी रास्ते को देखकर वो जो फिरौन की सेना, जो मिस्री लोग जो उनका क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, उसी सागर से जब वो जा रहे थे, तो उनने क्या किया, पर वो मूसा ने जब और लाठी उठाया, तो क्या हुआ, वो समुद्र ज्यों का त्यों हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिन समस्याओं को वो देख रहे थे, कौन? इजरायली लोग अपने पीछे आती हुई समस्याओं को जो देख रहे थे मेरे प्रियो, उसको फिर उन्होंने दोबारा नहीं देखा। वो पानी में परमेश्वर ने उन समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हालेलुया। तो वैसे ही जब हम अपने परमेश्वर को, अपने दुख को, अपनी तकलीफों को, अपनी चिंताओं को बांटते हैं, मेरे प्रियो, हमारे लिए ऐसा रास्ता खुल जाता है कि वो चीजें फिर हमको दोबारा दिखाई नहीं देती। तो हम क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं? हमारे पास इतना सहज से मिलने वाला परमेश्वर है ना, जो हमसे ना भेंट चाहता है, ना दान चाहता है, ना ही किसी प्रकार की चीजें चाहता है। वो केवल यही चाहता है कि हम अपने हृदय को केवल उसके सामने उड़ें, अपनी आत्मा को केवल उसके सामने बांटे, अपने शब्दों को खुलकर उससे कहे, अपने मन की पीड़ा को उसके सामने कहे। हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत भी है, बहुत अद्भुत है मेरे प्रिय, जो हमारी सुनता भी है, हमारे लिए रास्तों को भी निकालता है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हाँ। तो आज से हमको क्या करना है? प्रार्थना के लिए प्रार्थना करना ही करना है। और साथ में ये भी प्रार्थना करना है कि प्रभु, सबसे पहली प्रार्थना ये हो कि प्रभु मुझे आप एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनाओ। हम खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, तो हम कैसे करके दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत सारे मेरे आसपास, आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो ना सो रहे हैं, उनको कौन बचाएगा? जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तो कौन उनके लिए मन में बोझ रखेगा? तो हमको इस बात के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमें एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बनाएंगे, जिससे हम अपने लिए ही नहीं वरन औरों के लिए भी उजियाले का कारण बन सके। हालेलुया। और एक मैं बहुत अच्छी बात सुन रही थी कि एक व्यक्ति ने बताया, एक प्रभु के जन थे वो, कि एक आदमी विश्वास में आता है, फिर वो बपतिस्मा लेता है, फिर प्रार्थना दुआ करता है। वो खुद एक आदमी ऐसा रहता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करता है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, केवल उसका जो पूरा ध्यान है वो केवल अपने पर रहता है। संसार में क्या हो रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, किसी के मन में दुख है, किसको पीड़ा है, उससे उसका कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन चूंकि वो विश्वास करता है प्रभु के ऊपर में, वो एक दिन मरता है और स्वर्ग में चला जाता है। जब वो स्वर्ग में जाता है तो बड़ा आनंदित और जश्न मनाते हुए जाता है। कौन? वो आदमी, केवल
आदमी, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जब प्रभु में आता है और वो अपने जीवन को औरों के लिए जीता है, अपने आंसुओं को औरों के लिए बहाता है, अपने समय को औरों के लिए बोता है, और जब वो एक दिन मर जाता है और जब वो स्वर्ग में जाता है तो वो अकेला ही जश्न नहीं करता, लेकिन पूरे स्वर्ग दूत भी और पूरी कायनात जो है उसके जश्न को मनाती है कि देखो ये वही है जिसने औरों के लिए अपने जीवन को जिया। तो मेरे प्रियो, मसीह जीवन अपने लिए जीने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन औरों के लिए आंसू बहाने वाला जीवन है। मसीह जीवन औरों के दुख को अपना दुख समझने वाला जीवन है। जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है यदि हम दूसरों की खेती को सींचते हैं तो हमारी खेती को हमारा परमेश्वर सींचता है। हालेलुया। तो हम अपने मन में पीड़ा रखें, क्योंकि जैसा हमारा परमेश्वर लोगों के दुख को देखकर, तकलीफों को देखकर पीड़ा से भर जाता था, दुख से भर जाता था, वैसे ही हमारे अंदर में भी, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर में उसका स्वभाव होना बहुत जरूरी नहीं कि कोई दुख में है, पीड़ा में है और हम आनंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर में तरस होना चाहिए, हमारे अंदर में बोझ होना चाहिए। किसी ने बताया कि फलाने के लिए प्रार्थना करना है तो अपने को करना ही है, भले ही हमारे काम में देरी हो जाए, हमारे रूटीन में देरी हो जाए, लेकिन अपने परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थनाओं को करना है। तो जैसे हमने पढ़ा कि क्या लिखा था, फिर से पढ़ दीजिए आप। पहला वचन जो अपन ने पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आपकी आत्मा अंदर से बहुत, पता है आपको, बहुत बहुत व्याकुल होती है प्रार्थना के लिए। आपकी आत्मा बेचैन रहती है कि आप प्रार्थना में बैठो, लेकिन आत्मा को आप निर्बल कर रहे हैं, अपने शरीर को उस पर हावी कर रहे हैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हमारी आत्मा जैसे हर समय तैयार रहती है, वैसे हमारे शरीर को भी प्रार्थना के लिए अपने को तैयार करना है। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बताओ कि कितनी देर प्रार्थना करोगे, क्या करोगे, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई थी कि क्यों ना हो हम सब एक पतली पतली कॉपी बना ले। डेट वाइज भी आती है कॉपी, कोई बात नहीं मिल भी रही है तो, और उसमें लिखे कि आज फलाने तारीख को मैंने सुबह से देखना, सुबह से अपना रूटीन चेक करना, और भले आप 5 मिनट भी प्रार्थना करते हो, 7 मिनट भी करते हो, 10 मिनट भी करते हो, तो आप उसमें लिखना कि आज इतनी तारीख को मैंने 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 4 घंटा, 5, कितनी देर आपने प्रार्थना की। आप पता है जब लिखना चालू करोगे ना, तो आप जब उसको देखोगे ना तो खुद ही आपके मन में सुधार आएगा, खुद ही आपके रूटीन में सुधार आने लगेगा। आपको लगेगा नहीं, मैं प्रभु को बहुत कम समय दे रही हूँ। हालेलुया। और मैं चाहूंगी कि आप उसको लिखना शुरू करें, आप उसको लिखना शुरू करें, और आखिरी दिन जो रहेगा ना, महीने का आखिरी दिन उसको काउंट करना कि आपने प्रभु के चरणों में कितना समय बिताया। प्रभु ने आपको इतना समय दिया है, 24 दूनी 24, देखो दिन के कितने घंटे हुए, 12 और 12 दूनी 24 घंटों में हम कितना समय अपने प्रभु को दे रहे हैं। और घंटे ही नहीं, उसमें मिनट भी है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो हम अपने प्रभु को कितना महत्व देते हैं। प्रार्थना में बैठने का ही मतलब है कि हम अपने प्रभु को कितना चाहते हैं, कितना महत्व देते हैं। जो प्रभु से प्यार नहीं करता वो आप सोचना ही मत क्यों प्रार्थना में बैठेगा। प्रार्थना में वही व्यक्ति बैठता है जो प्रभु से प्यार करता है, जो प्रभु को आदर देता है। हालेलुया। तो हमको, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका प्रार्थना वाला काम सुधार होगा। अपन कई चीजों को लिखते हैं ना कि फलाने से इतना लेना है, इतना देना है, तो आप प्रभु के भी संदर्भ में लिखना शुरू करें। लोगों के लिए हम कितने चौकन्ने, अरे मैं भूल जाऊंगी तो, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा तो, वो तो मेरे को कम पैसे दे देगा, अरे मेरे से ज्यादा तो नहीं ले लेगा। ऐसा अपन हिसाब किताब रखते कि नहीं, बही खाता। तो हम अपने परमेश्वर के लिए भी एक बही खाता बनाएं कि हम उसके संदर्भ में किस तरह से जी रहे हैं, हम उसके संदर्भ में अपने समय को किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ हमारा परमेश्वर हमको आशीष देगा।
अरे आप पहला कदम तो बढ़ाओ। बाइबल कहती है यदि आप एक कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर 10 कदम आपके लिए बढ़ाएगा। आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। ये जो रुकावटें दिख रही है ना, मैं नहीं सोचती कि इन रुकावटों की वो मजाल होगी। यदि आपकी प्रार्थना वाला जीवन मजबूत हो जाएगा, ये रुकावटें हट जाएंगी और आप सहजता से चलेंगे और उन रुकावटों के ऊपर में जय की घोषणा करोगे। अपने जीवन को प्रार्थना में बनाओ, अपने जीवन को अपने परमेश्वर के सामने बिताओ। परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।